नीट यूजी 2024 में कथित धांधली, पेपर लीक और रीनीट कराने की जो तमाम याचिकाएं दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, आज उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। इससे पहले 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की थी और फैसला रिजर्व कर लिया था, जो आज सुनाया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पेपर लीक के सबूत जो हैं सिर्फ 2 सेंटर, हजारीबाग और पटना, 2 सेंटर पर मिले हैं और ये सिस्टमैटिक ब्रीच नहीं कहलाता है। और चूंकि पिछली सुनवाई में ही कोर्ट ने मना कर दिया था कि दोबारा जो रीनीट की जो मांग की जा रही है, दोबारा रीनीट नहीं होगा। इसके अलावा क्या बातें सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कही गई हैं, वो बताने के लिए न्यूज़ रूम में हमारे साथी अभिषेक मौजूद हैं। अभिषेक, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा और सीजेआई समेत किन किन की बेंच थी? देखिए, अब ये स्पष्ट हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई बड़ी कार्रवाई के आदेश नहीं देगा। एनटीए को, जो ये परीक्षा कराने वाली एजेंसी है, एनटीए को बस डांट कर अभी छोड़ दिया गया है। एनटीए से स्पष्ट कहा गया है कि आगे से जो भी परीक्षाएं वो कराएं उसमें ध्यान रखें, ज़्यादा सतर्कता बरतें, ताकि परीक्षा के अनुशासन जो है वो भंग ना होने पाए। लेकिन साथ ही, जैसा कि अभी आपने बताया भी, कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि कोई सिस्टमैटिक ब्रीच नहीं पाया गया है। देखिए, ये शुरू से लगातार जब से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, ये बातें आ रही थी कि पेपर लीक अगर हुआ है तो किस तरह से हुआ है। तो इसमें दो तरीके हो सकते हैं, मोटा माटी मैं आपको समझाता हूँ। एक तो मान लीजिए जिस दिन परीक्षा है उस दिन 9 बजे परीक्षा अगर शुरू होनी है, उदाहरण के तौर पे, तो 7:30 बजे 7 बजे सुबह पेपर लीक हो गया, कुछ लोगों के हाथ लगा, उन्होंने उस हिसाब से तैयारी की, परीक्षा दी। दूसरा कि एक सिस्टमैटिक ब्रीच है, जैसा सुप्रीम कोर्ट में बीच में तमाम याचिकाकर्ताओं ने अपनी दलील भी दी थी कि पर्चा जो है वो परीक्षा के 1 या 2 दिन पहले ही लीक हो चुका था, ऐसा याचिकाकर्ताओं का सुप्रीम कोर्ट में कहना था। अगर ऐसा हुआ था तो ये फिर सिस्टमैटिक ब्रीच हो जाता है। इसमें ऐसा होता है कि 2, 3, 4 दिन पहले कुछ नकल माफियाओं ने अलग अलग सेंटर्स में, जो सेंटर 1 से ज़्यादा प्रदेशों में फैले हो सकते हैं, उन सेंटर्स पे अपनी पैठ बनाई, वहाँ से पेपर लीक कराए और वो पेपर एक सुनियोजित तरीके से पैसा लेकर कई लोगों में वितरित किए गए। उन्होंने उस हिसाब से 1 रात या 2 रात में, 1-2 दिन में अपनी तैयारी की और उसके बाद उन्होंने परीक्षा दी। ये पूरा एक सिस्टमैटिक ब्रीच हो गया। इससे आपको लगता है कि एक बड़ा गिरोह, बड़ा सिंडिकेट चल रहा है, जैसा कि हमने यूपी पुलिस भर्ती में देखा था। हाँ, कमोबेश वैसा ही। तो अब सुप्रीम कोर्ट की बातों से स्पष्ट हो गया है कि ऐसा ब्रीच नहीं था। 2 सेंटर थे, उन 2 सेंटरों पर पेपर लीक हुआ था, हजारीबाग और पटना, दोनों बिहार में है। इसके बाद ये स्पष्ट हो गया है कि अब एनटीए पर भी ऐसा कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी। हाँ, उनको ये ज़रूर कहा गया है कि इस तरह भी, देखिए, पेपर लीक तो गलत है ही, भले वो 1 सेंटर में हो तो भी गलत है। तो उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को भी कहा है कि भाई आप अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त करिए, इतनी बड़ी बड़ी आप परीक्षाएं कराते हैं तो उस हिसाब से आगे की परीक्षाओं में अनुशासन भंग नहीं होना चाहिए। और रीनीट नहीं होगा, ये तो 23 जुलाई को ही अभी विकास ने बताया कि स्पष्ट हो चुका था। 23 जुलाई को ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि हम फिलहाल दोबारा परीक्षा कराने का कोई आदेश नहीं दे रहे हैं। 23 जुलाई को जब सुनवाई हुई थी तो 24 को ही काउंसलिंग भी होनी थी, तो ये भी कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि कल काउंसलिंग है, कल काउंसलिंग होगी। उसमें रिजल्ट जारी किया था। हाँ, रिजल्ट भी जारी हो गए थे, जो नई परीक्षाएं हुई थी उसके। ये भी कोर्ट ने तब स्पष्ट कर दिया था कि हम क्या कर सकते हैं, हम ये आदेश दे सकते हैं, हम ये सुनिश्चित करवा सकते हैं कि दागी और बेदाग स्टूडेंट जो हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये जो अनुशासन भंग हुआ इसका लाभ लिया, और तमाम ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इसका लाभ नहीं लिया, उन्होंने अपनी पढ़ाई की और परीक्षा दी, जो कायदा है। तो हम उनमें एक छन्नी लगा सकते हैं, एक फ़िल्टर लगा सकते हैं। जिन लोग ने इस तरह के गलत साधनों का इस्तेमाल करा परीक्षा में, हम उनको अलग करा सकते हैं और उनकी पहचान करा के उन पर कार्रवाई करा सकते हैं। ये कराया जा सकता है। तो ये सारी बातें आज हुई, और जो पिछली बात हुई थी वो भी हमने आपको बता दी। कौन कौन था बेंच में ये भी बता देते हैं। सीजेआई इस बेंच में थे डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला थे और जस्टिस मनोज मिश्रा। आप लगातार इनका जस्टिस का नाम सुनते आ रहे होंगे अलग अलग केसेस में। अब हमारे दर्शकों को आप वो भी बता दीजिए कि जब रिवाइज रिजल्ट जारी हुआ तो शुरुआत में 67 टॉपर थे, जिनके 720 में से 720 नंबर थे। अब जो है इसमें ग्रेस मार्क्स हटाने के बाद और जो अभी नया रिजल्ट आया, ग्रेस मार्क्स हटाने के बाद कितने हो गए, और अब जो रिवाइज रिजल्ट 25 को जारी किया था उसके बाद कितने हो गए? 25 जुलाई को जो रिवाइज रिजल्ट जारी हुआ था उसमें ग्रेस मार्क्स हटाने के बाद 61 ये संख्या हो गई कैंडिडेट की, जो पहले 67 थी, जो भी आपने बताई। तो ये अब 17 कैंडिडेट हो गए। हाँ,
तो ये सब हालांकि पहले के ही अपडेट हैं 25 तारीख के और 23 तारीख के। आज का जो बड़ा अपडेट है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्पष्ट कर दिया है कि कोई सिस्टमैटिक पेपर लीक नहीं है। ये छुटपुट 2-3 सेंटर्स पे घटनाएं हुई हैं और उसके आधार पे कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं लिया जा सकता। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि जो जांच चल रही है, सीबीआई की जांच चल रही है, उसमें जो भी स्टूडेंट दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। और जो बाकी जो स्टूडेंट हैं उनकी अब काउंसलिंग जारी है। इस मामले पर अब जो भी अपडेट आएगी हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे मेरे साथी मोहन है, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।